All, welcome to our YouTube portal Structure Strategy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss types of reinforced concrete section. Right? कितने तरह का सेक्शन होता है, उसका क्या क्या यूज है और क्या क्या एप्लीकेशन है ना। डिजाइनर्स किस सेक्शंस का यूज करते हैं। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे की पॉइंट थ्योरी को जो मैं मेंशन करूँगा उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। जहाँ पे दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो लेट अस प्रोसीड। सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेक्शंस of reinforced concrete section, such as first one is balanced section, second one is under reinforced section, and third one is over reinforced section. So as you can see in this diagram, so there is a section in which three stress diagrams have shown. यहाँ पे तीन स्ट्रेस डायग्राम शो दिख रहा है। उस तीनों स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। दिस इज सिंपल बीम। ये जो बीम जो है दिस इज सिंपल बीम है ना, सिंपल बीम है। इसमें न्यूट्रल एक्सिस ये है, ये जो है ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, NA दिख रहा है। अब आपका क्या है, ये जो कैपिटल डी है, दिस कैपिटल डी इज, मतलब ये जो डी जो दिख रहा है आपको, दिस कैपिटल डी इज नथिंग, दिस इज दी ओवरऑल डेप्थ है ना, ओवरऑल डेप्थ। नाउ दिस स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ, राइट। नाउ इफेक्टिव डेप्थ का डेफिनेशन क्या हो गया, टॉप फाइबर से सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, टॉप फाइबर से यहां से लेके सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, EFF। यहां से यहां तक के डेप्थ को क्या बोलते हैं, D, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ है ना। इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है ये D डैश क्या है। दिस D डैश इज इफेक्टिव कवर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कवर्स आर आल्सो। वन इज क्लियर कवर, मींस क्लियर टू क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिइंफोर्समेंट डाल रहा हूँ है ना, रिइंफोर्समेंट यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे भी डाल दिए, यहाँ पे भी डाल दिए। इसका सेंटर तो ये होगा ना, लेकिन इसका क्लियर डिस्टेंस तो यही होगा ना, सॉरी, इसका क्लियर डिस्टेंस तो ये होगा और इसका क्लियर डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। लेकिन जब भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का बात करेंगे, तो उसको अगर सेंटर से मिला देंगे तो ये हो जाता है D डैश, दैट इज इफेक्टिव, क्या हो जाता है, कवर। इफेक्टिव क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है कवर, करेक्ट, ओके। अब आपको देखना है कि ये न्यूट्रल एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे B, ये जो है ये B डायमेंशन है ना, ये B डायमेंशन है, विड्थ है। अब न्यूट्रल एक्सिस जिस सेक्शन सब डिवाइड करता है, तो न्यूट्रल एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कंप्रेशन जोन, टेंसाइल जोन। तो ये जोन जो हो गया, ये कंप्रेशन जोन, ये टेंसाइल जोन, बिकॉज यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है, इसलिए इस जोन को जनरली इस जोन को टेंसाइल जोन बोलते हैं, राइट। अब ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बोलते हैं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बोलते हैं, है ना। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होता है वो भी समझेंगे हम लोग। सो अभी आप देख रहे हैं तीन स्ट्रेस डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 1 2 3, और हर एक के नीचे बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स्ड, ओवर रिइंफोर्स्ड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होने का। अब आप देखिए बैलेंस सेक्शन हुआ क्या। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड सेक्शन, है ना। ओके, सो अब आप देख रहे होंगे, दिस सिग्मा CBC इज नथिंग, दिस इज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ, परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ कंक्रीट, है ना। एंड दिस सिग्मा ST/M इज नथिंग, दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू ऑफ स्टील, है ना। परमिसिबल वैल्यू कैसे निकलता था ये भी हम लोग बताए थे कि कंक्रीट के टर्म में, अगर कंक्रीट के टर्म में और स्टील के टर्म में दोनों का अलग अलग अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, किसका, कंक्रीट के टर्म में, कंक्रीट के टर्म में परमिसिबल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो भी स्ट्रेस रहेगा उसका अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना, अल्टीमेट वैल्यू रहेगा स्ट्रेस का, उसको अगर आप मान के चलिए सिग्मा U है, उसको अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट
सिग्मा CBC, है ना, कंक्रीट के केस में। लेकिन स्टील के केस में क्या करेंगे, स्टील के केस में 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो मान के चलिए 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस दैट इज सिग्मा ST, है ना, सिग्मा S मान के चलो, क्या मान के चलो, सिग्मा S, और डिवाइडेड बाय FOS, यू विल गेट द सॉरी सिग्मा ST, है ना। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक चीज क्लियर है आप लोगों को, ओके। सो बैलेंस सेक्शन क्या हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ reinforced concrete section in which stresses in concrete and stresses in steel reaches their permissible value at same time। एक ही टाइम में स्ट्रेस इन कंक्रीट और स्ट्रेस इन स्टील दोनों अपना परमिसिबल वैल्यू क्या किया, अटेन कर लिया एक ही टाइम में। सो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इसका ये है सेम वही है, मतलब एक ही टाइम में दोनों रीच किया, तो ये यहाँ से कट गया। अब न्यूट्रल एक्सिस के जिस पोर्शन को काटे वो, है ना, जिस पोर्शन को काटे वही मेरा हो जाता है स्ट्रेस डायग्राम जो बना, स्ट्रेस डायग्राम जो बना। तो यहाँ पे जो कटा, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो गया। ये जो स्ट्रेस डायग्राम बनने के बाद जो फिर से मेरा एक एक्सिस जनरेट हुआ, है ना, जनरेट हुआ, उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे ये कट रहा है, सो यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी तो न्यूट्रल एक्सिस ही हुआ। लेकिन इस न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कौन सा न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक ही टाइम में स्ट्रेस स्टील का और कंक्रीट का दोनों अपना परमिसिबल वैल्यू अटेन कर ले एक ही टाइम में, तो उस सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन। अगला क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्टील, क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्टील corresponding to this section is called balanced steel, है ना, and the neutral axis is called critical neutral axis। जो एक्सिस है एग्जिस्टिंग एक्सिस उसको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और स्ट्रेस डायग्राम के बाद जो एक्सिस नया फॉर्म हो रहा है दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। अब आप देखो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको पता है ये इक्वेशन हम लोग दिखाए थे प्रीवियस वीडियोज में कि सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST बाई M इक्वल्स टू XC डिवाइडेड बाई D माइनस XC। अब XC क्या हो गया, एक्सिस यही हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ये तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस था ना, CNA था ना, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ये लाइन, है ना, ये लाइन जो था ये क्या था, ये लाइन तो क्रिटिकल, ये लाइन क्या था, इस लाइन को हम लोग बोले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या हम लोग बोलेंगे, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को XC, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आपको क्या है, अब यहाँ पे आपको डायमेंशन पता चल गया, ये डायमेंशन क्या हो गया, D माइनस XC। अब आपको ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हो, चूंकि हम बता भी चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम सिग्मा CBC का वैल्यू ले रहे हैं, मतलब इसको ले रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, XC है ना, और इधर अगर सिग्मा ST बाई M लेंगे, मतलब ये वैल्यू, है ना, तो ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या है, D माइनस XC, और इसको इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST बाई M इक्वल्स टू XC बाई D माइनस XC, ओके। सो नेक्स्ट, अब क्या है, इन दिस सेक्शन अब आप देख लो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में एक और चीज हो रहा है कि ये जो XC है वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू किसके है, XC इक्वल्स टू XA, है ना। XC क्या हो गया, XC हो गया मेरा, ये हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो वो दोनों जब बराबर हो जाए तब भी हम सेक्शन को क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन बोलेंगे, है ना, ओके। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, चूंकि दोनों चीज बराबर है, मतलब कंप्रेशन और टेंशन बराबर है, तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, 1/2 सिग्मा CBC B इंटू XA डिवाइडेड बाई D माइनस XA बाई 3, और सिग्मा ST AST D माइनस XA बाई 3। अब XA क्यों आया, XC क्यों नहीं आया, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। एक्चुअल स्ट्रेस का जो फॉर्मेशन होता है उसी वैल्यू को हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट के टाइम में डालते हैं, है ना। और इसका अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो ये ध्यान पे रखिए, B इंटू XA का स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू MAST D माइनस NA। इसको लिख लीजिएगा, ये मैं नहीं लिखा था,
ये सॉरी डी माइनस एक्स है, करेक्ट। ये इक्वेशन हो गया एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करने का। इसको लिख लीजिए केयरफुली, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ओके, टू फाइंड द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। सो क्लियर, बैलेंस सेक्शन क्लियर है आप लोग का। अब आपको क्या है, अंडर इनफोर्स्ड। अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या कि इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शन इन विच इट इज, वो लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे जो नोट्स दिया हुआ है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शन इन विच स्ट्रेस इन स्टील reaches their permissible value, मतलब stress in steel reaches their permissible value earlier than concrete, है ना। मतलब कंक्रीट से पहले वो अपना स्ट्रेस का वैल्यू रीच कर ले रहा है, कौन, स्टील। तो उस तरह के सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के सेक्शन को हम लोग बोलेंगे अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, करेक्ट। स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन स्टील। अब आप देखो इसका वैल्यू इतना है, ये पूरा वैल्यू अटेंड नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हो गया, इसका ऐसे फॉर्मेशन हुआ ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो ये मेरा क्या होगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट, ANA, है ना। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं होगा, एक्चुअल न्यूट्रल यहाँ पे कट रहा है, तो इसी एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस डेप्थ, है ना। और ये मेरा क्या था, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आपको क्या करना है, पहला डेफिनेशन पता चला कि कंक्रीट से पहले स्टील अपना परमिसिबल वैल्यू रीच कर ले रहा है स्ट्रेस का, ठीक है, तो उस तरह के सेक्शन को अंडर रिइंफोर्स्ड बोलेंगे। दूसरा क्या है, ये सेक्शन ध्यान से देखिए, वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इन इट इज दैट टाइप ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल लिमिट और परमिसिबल वैल्यू। यहाँ वैल्यू लिख दिए हैं तो यहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है द स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू। और यहाँ पे वैल्यू अगर लिखे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे लिमिट, परमिसिबल लिमिट अर्लियर देन दैट ऑफ कंक्रीट। क्या है, अर्लियर देन दैट ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, क्योंकि कंक्रीट तो अपना परमिसिबल वैल्यू रीच नहीं कर रहा है, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में दोनों एक ही साथ हो रहा था, लेकिन इसमें तो एक साथ हो नहीं रहा है, एक साथ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस अपना, स्टील अपना पहला स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू रीच कर ले, इसीलिए स्टील वाला फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि कंक्रीट का करेंगे। लेकिन बैलेंस सेक्शन में क्या होता था, बैलेंस सेक्शन में हम इसका भी यूज करते थे और इसका भी यूज करते थे, लेकिन इसमें हम लोग आएंगे तो बस स्टील वाला इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि स्टील अपना परमिसिबल वैल्यू पहले रीच कर रहा है। इन दिस सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। मतलब जितना हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं वो बैलेंस सेक्शन में उससे कम स्टील हमको लगता है, सॉरी, इन दिस सेक्शन द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस, हाँ ठीक है ना, कम रहता है। कम रहने की ही वजह से क्या हो जाता है, कम रहने की वजह से मतलब द परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। सो इसको हम लोग इस वजह से इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। और आपको तीसरा पता ही है कि XC क्या हो गया, XC आपका XC इज ग्रेटर देन XA, राइट, XC इज ग्रेटर देन XA, करेक्ट। सो अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग किस सेक्शन को एज ए डिजाइनर, किस सेक्शन को हम लोग ये करेंगे, उसको क्या प्रेफर करेंगे डिजाइन के लिए, राइट। सो फीचर्स ऑफ अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, इसको ऐसे ही बोल सकता है, व्हाई वी आर यूजिंग अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन फॉर डिजाइन पर्पसेस, व्हाई नॉट वी आर यूजिंग ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रिइंफोर्स्ड हम लोग क्यों यूज नहीं करते, अंडर रिइंफोर्स्ड क्यों यूज करते, इस तरह से भी क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया जाता है। तो पहला है स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड अर्लियर देन कंक्रीट। मतलब स्टील का जो सिग्मा ST/m था वो फुल्ली स्ट्रेस्ड हो गया। मतलब ये अगर वैल्यू क्या रहता, सिग्मा S/m रहता, तो ये कौन सा वैल्यू अचीव कर लिया, सिग्मा ST/m, है ना। लेकिन कंक्रीट का वैल्यू क्या था, सिग्मा CBC था, तो सिग्मा CBC अटेंड नहीं किया, ये क्या अटेंड किया, सिग्मा C, राइट। तो पहला
क्लियर है आप लोग का। दूसरा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज एवं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है वो क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और ये है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी ये है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको पता चल रहा होगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज एवं द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, राइट। अब हमारा तीसरा जो है वो है, अब इसी से एक और कंसेप्ट आ गया। क्या कंसेप्ट आया कि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स से। तीसरा है परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, है ना, जो प्रोवाइड हम लोग करेंगे, है ना। अब अगला है आप लोग का, अगला है इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज इकोनॉमिकल, है ना, डिजाइनर के लिए। इट हैज डक्टाइल फेल्योर, क्योंकि परसेंट स्टील के प्रेजेंस के कारण स्टील ज़्यादा है तो डक्टाइल फेल्योर इसमें आता है। अब डक्टाइल फेल्योर आता है मतलब, ये डक्टाइल फेल्योर मतलब क्या, बॉडी फेल होने से पहले प्रायर नोटिफिकेशन दे देता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग डिजाइन में यूज करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा यूज होगा ये तो पता ही है कि अंडर इनफोर्स्ड में स्टील पहले अपना परमिसिबल स्ट्रेस रीच कर लेता है, इसीलिए सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3, राइट। अब क्या आता है, एक नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा मेंशन, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट, है ना, नोट। इन दिस सेक्शन द फेल्योर इज डक्टाइल बिकॉज स्टील फेल्स फर्स्ट, पहले स्टील फेल होगा, एंड सफिशियंट वार्निंग इज गिवन बिफोर फेल्योर, इट इज इकोनॉमिकल, है ना, ये इकोनॉमिकल होता है और फेल्योर होने से पहले सफिशियंट वार्निंग दे देता है टू द डिजाइनर्स। तब क्या होता है, इसलिए इस रीजन से द अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आर प्रेफर्ड बाय डिजाइनर्स, डिजाइनर्स जो है अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। किन किन वजह से, किन किन वजह से, तो वो आपको वजह पता है, नीचे में भी लिखा हुआ है, और आपको 1 2 3 4 5 और नोट, ये आप मेंशन कर दीजिए। नाउ इट्स टर्न टू ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, है ना, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब क्या, इट इज दैट टाइप ऑफ रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रिइंफोर्स्ड देख लीजिए क्या है, ओवर रिइंफोर्स्ड आपको पता होगा कि स्ट्रेस इन मतलब सिग्मा सी जो था अपना अटेंड कर लिया, कौन सा वैल्यू, सिग्मा सी बी सी, मतलब स्ट्रेस इन कंक्रीट रिचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन किसका, स्टील का। ये एक्चुअली सिग्मा एस टी बाई एम नहीं है, ये है सिग्मा एस बाई एम, समझने के लिए आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, राइट। तो क्या हो गया, आप देख सकते हैं कि ये हो गया मेरा पहला, तो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया कि ये जो दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया आपको, दूसरा हो गया कि आपका ये हो गया मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, और ये मेरा सॉरी ये हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, और ये मेरा हो गया क्या, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो दूसरा क्या फीचर्स हो गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। दूसरा डेफिनेशन क्या हो गया, द स्ट्रेस इन स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू अर्लियर देन किसके, कंक्रीट के। तीसरा डेफिनेशन क्या हो गया, इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स ए जो है, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी और एक्स सी इज लेस देन एक्स ए, बात बराबर है। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा इसमें, चाहिए ज्यादा लगेगा, है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो वही चीज को यहाँ पे मेंशन किया है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चूंकि स्टील अपना पहले रीच नहीं करता, कंक्रीट रीच करता है, इसलिए कंक्रीट वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। फीचर्स देख लेते हैं इसका, इसका फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स है आपका पहला, कंक्रीट इज फुली स्ट्रेच वाइल स्टील इज नॉट, वो पता ही है कि कंक्रीट अपना सिग्मा सी का वैल्यू क्या हो गया, सिग्मा सी बी सी अटेंड कर लिया, और स्टील जो है सिग्मा एस टी बाई एम के जगह पे कौन सा वैल्यू अभी अटेंड कर पाया, सिग्मा एस बाई एम, राइट। ये सब नोट कर लीजिए। दूसरा, द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो दी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, उससे मेरा ये फॉर्मूलेशन आया। तीसरा, द परसेंटेज ऑफ स्टील, द परसेंटेज ऑफ स्टील is provided is more than that of balance section। चौथा, it has brittle failure due to the excess amount of concrete, it has brittle failure, और brittle failure को sudden failure बोलते हैं। for that reason only we are not supposed to
use over reinforced section because that never shows the failure failure patterns, or we can say that doesn't give you the prior notification that I am going to fail, है ना। ये ब्रिटल फेलियर हुआ, सडन फेलियर हुआ, ये किस में हो गया, ओवर इनपोस्ट में। और ये जो कि परसेंटेज ऑफ स्टील ज़्यादा लगता है इसीलिए इसमें क्या हो गया, इट इज़ अनइकोनॉमिकल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, मुझे पता है कि सर आप यहाँ पे बोले, आपने यहाँ पे बोला परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, राइट। ठीक, तो ये डक्टाइल फेल्योर कैसे हुआ, ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैसे हुआ। आप बोलेंगे कि ये डक्टाइल फेल्योर तब कैसे हुआ, जब परसेंटेज ऑफ स्टील कम होगा तो कैसे डक्टाइल। तो आप समझिएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हम ऊपर से प्रोवाइड करेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, हमको कितना और प्रोवाइड करना, वो चीज़ कम अमाउंट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसमें ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, ऑलरेडी उसमें ज़्यादा है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको और कितना प्रोवाइड करना, तो वो जो प्रोवाइड करना पड़े वो कम प्रोवाइड करना पड़े, राइट। सो अगला जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सिंगली रिइंफोर्स्ड का 4 या 5 प्रॉब्लम लेंगे, उस वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उसमें हम लोग पूरा सिंगली रिइंफोर्स्ड WSM मेथड से सॉल्व करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स को। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल दैट इज स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच।